प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जो है कुछ आपको फैराडे के प्रयोग समझाना चाह रहे हैं। ठीक है ना। देखो, ऐसा था कि जो एक साइंटिस्ट थे ऑर्टिस्ट ने ये बताया कि जब हम किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। बाद में फैराडे के दिमाग में एक बात आई कि जब जो है किसी तार में वैद्युत धारा प्रभावित करने से चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है तो क्या हम चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से क्या किसी तार में हम वैद्युत धारा प्रभावित कर सकते हैं। ये बात फैराडे ने बताई। मतलब ऑर्स्टेड का जो प्रयोग था उसी प्रयोग का एक विपरीत प्रयोग जो है फैराडे ने किया। ठीक है। तो मतलब ऑर्स्टेड ने ये बताया कि हमारे पास कोई एक तार है और उस तार को में हम किसी धारामापी को जोड़ देते हैं और उसमें जब वैद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो धारामापी में विक्षेप आ जाता है। इससे हम इसको इस बात का पता लगा कि इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया जिसके कारण इस धारामापी में विक्षेप आ गया। ठीक है ना। इसी प्रकार से फैराडे ने अपने प्रयोग को दोहराया। उन्होंने कहा कि यदि हम जो है एक कुंडली ले लें। देखो, यहाँ पर एक कुंडली हमने बना दी। देखिए, ये 4 कुंडलियाँ हमने बना दी हैं और इन चारों कुंडली देखकर ही आपके भविष्य को बताएंगे कि आपके भविष्य में आगे क्या होने वाला है। ठीक है ना। तो ये आपका भविष्य नहीं है। ठीक है। नहीं, आप समझ रहे हैं, सच में हमारा ही भविष्य बता रहे हैं सर, आपका भविष्य नहीं बता रहे। इनका नाम ही कुंडली है, कॉइल है। अच्छा, इनको हमने लपेट कर बनाया है इसलिए इसका नाम हमने कुंडली दे दिया। हम सीधा तार भी ले सकते थे, जरूरी नहीं हम ऐसे कॉइल वगैरह लेते। ठीक है ना। हम सीधा तार भी ले सकते। ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने देखो यहाँ पर एक धारामापी लगा दिया, इसमें देखो एरो लगे हुए हैं। ठीक है ना। इसमें देखो एक विक्षेप रिफ्लेक्शन आ रहा है धारामापी। हमने क्या किया, किसी चुंबक का एक साउथ पोल जो है यानी दक्षिणी ध्रुव, किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव जो है जब इस कुंडली के पास हम ले गए तो धारामापी में एक विक्षेप आने लगा और जो है इस कुंडली में इस तरह से जो है वैद्युत धारा बहने लगी। इस कुंडली में इस तरह से वैद्युत धारा बहने लगी और साथ में ये भी देखा गया कि जब इस तरह से वैद्युत धारा बह रही थी, यानी जब कोई जो है किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव किसी कुंडली की ओर गति करता है तो उसका पास वाला ध्रुव यानी जो कुंडली का जो ध्रुव है वो भी आपका साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। वो भी आपका दक्षिणी ध्रुव ही होगा जब कोई कुंडली का दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, उस किसी कुंडली के समीप लाया जाता है तो उसका पास का सिरा क्या होगा, दक्षिण ध्रुव। इसी प्रकार से जब नॉर्थ को ले जाएंगे उसके पास कुंडली जो चुंबक है उसका जो है उत्तरी ध्रुव, ठीक, किसी कुंडली के समीप ले जाते हैं तो उसके विपरीत दिशा में विक्षेप आ जाता है। जब इधर विक्षेप इधर आ रहा था तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जब हम साउथ ले गए थे तो आपका विक्षेप इस तरह से और धारा ऐसे ऐसे कर। जब हम नॉर्थ को ले गए यानी उत्तरी ध्रुव को ले गए तो जो है हमारा इसका विक्षेप था वो बदल, यानी जो धारामापी विक्षेप था उसकी दिशा बदल गई, विपरीत हो गई पहले से। तो इसका भी पास वाला सिरा कैसा होगा, नॉर्थ होगा और इसमें भी करंट इस तरह से फ्लो होगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से जब हम किसी क्षण चुंबक के नॉर्थ पोल को हम जो है कुंडली से अब दूर ले गए, चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है जब हम कुंडली से दूर ले गए तो हमने देखा उसका पास वाला जो सिरा था वो साउथ बन रहा था, यानी वो एक साउथ की तरह दूर दूर भाग रहे थे, एक नॉर्थ एक साउथ। ठीक है, जो दोनों दूर दूर जा रहे हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने देखा जब साउथ को हम दूर ले जा रहे थे तो कुंडली का जो पास वाला सिरा था वो भी एक नॉर्थ की तरह से काम कर रहा था। यानी हमें ये बात समझनी है कि जब किसी कुंडली के समीप हम किसी क्षण चुंबक का उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव पास लाते हैं तो कुंडली में लगे धारामापी में एक विक्षेप उत्पन्न हो जाता है।
ठीक, जिसके कारण यह सिद्ध होता है कि कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अर्थात यदि कुंडली और चुंबक के बीच एक आपेक्षिक गति कराई जाए। आपेक्षिक गति का मतलब ये होता है या तो उनको पास पास लाया जाए या उनको दूर दूर लाया जाए, या उनको कुंडली से दूर ले जाए या कुंडली के पास ले जाए। तो एक आपेक्षिक गति कराई जाती है तो उसमें एक जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। वाहक बल समझ गया, नॉर्थ साउथ, साउथ के बीच में, ठीक है ना। एक जो है विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है जिसके कारण कुंडली में एक धारा बहने लगती है जिसे हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं, ठीक है। तथा इस प्रकार किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की घटना को ही हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। तो एक डालो हेडिंग आप लोग, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है। तो लिखो, फैराडे के प्रयोग के आधार पर या फैराडे के अनुसार जब किसी कुंडली अथवा ठीक किसी चुम्बक के बीच एक आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली के सिरों पर एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। तो कुंडली के सिरों पर एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, ठीक है। ठीक, और इस प्रकार विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और कुंडली में बहने वाली धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। और कुंडली में बहने वाली धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक, लिखो अतः, अब लिखो नई लाइन से, अतः इस प्रकार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित वैद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को ही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ये परिभाषा है इसकी, ठीक है। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो।